उत्तर भारतीय मोर्चा में काफी समय से सक्रिय और बेलापुर क्षेत्र में भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करने वाले युवा नेता अजय सिंह को भाजपा ने बेलापुर क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति विविधता चुनावी प्रक्रिया के तहत हुई है, जिसमें बेलापुर क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके लिए मतदान किया और उस मतदान प्रक्रिया में उन्हें जीत मिली। इसके बाद भाजपा ने अजय सिंह को यह जिम्मेदारी दी है। इस अवसर पर अजय सिंह ने कहा कि नवी मुंबई बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि उसके बाद ही यह वहां तक पहुंचे हैं। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत ने कहा कि इस बार हमने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के समय पूरी पारदर्शिता बरती है और हर समाज के लोगों को शामिल करने का प्रयास किया है। अजय सिंह काफी लंबे समय से काम कर रहे थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। वहीं राजेश राय ने कहा कि उत्तर भारतीय समाज के लोग हमेशा भाजपा के साथ रहे हैं और आने वाले नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भी हम एकजुटता के साथ भाजपा के लिए काम करेंगे और हर वार्ड में कमल खिलाएंगे। नवी मुंबई जिला के मंडल की नियुक्ति अभी हुई है। इस जिले में 13 मंडल है और 13 मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हमने वोटिंग के द्वारा की है। हर मंडल के मेन प्रमुख कार्यकर्ताओं का वोट लिया, उसका सजेशन लिया। उसके बाद प्रदेश में जाके उनके नाम की चिट्ठी निकाली गई। जो चिट्ठी में ज़्यादातर लोगों ने जिसको नाम दिया जिसका, उसी को हमने मंडल अध्यक्ष बनाया। लेकिन उसमें हमने एक टर्म्स एंड कंडीशन हमारी ये थी कि इस न्यू बॉम्बे क्षेत्र में कॉस्मोपॉलिटन लोग रहते हैं, तो हर कास्ट को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनका सम्मान रखना चाहिए। यूपी के ओर से, उत्तर भारतीय के ओर से अजय सिंह के हमने जो नियुक्ति की है, उसका एक ये भाग है कि यहाँ पे उत्तर भारतीय लोगों का बहुत बड़ा लोगों का यहाँ पे संख्या है और उस संख्या को देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए एक उत्तर भारतीय होना चाहिए, एक एसी होना चाहिए, एक विजेएनटी होना चाहिए, ओबीसी होनी चाहिए, मराठा होनी चाहिए, प्रकल्पग्रस्त भी होने चाहिए। ऐसे मिक्सअप 13 के 13 मंडलाध्यक्ष हमने चुने हुए हैं और उन जहाँ पे चुने हुए उनका स्वागत समारोह हम लोग अभी ये कर रहे हैं। उसका ये एक स्वागत समारोह का भाग था। हर मंडल में, हर क्षेत्र में हर एक मंडलाध्यक्ष का ऐसे ही स्वागत हो रहा है। अगर देखा तो सीऊट का अभी मंडल अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ, क्या वजह रही? हमारी मंडलों के चुने वाले मंडल अध्यक्ष के लिए एक चुनौती दी हुई थी हमने कि आप वहाँ पे सक्रिय सदस्य और बूथ कमेटी के सदस्य कम से कम 50% बनाओ। जब 50% बनाएंगे वही मंडल गठित कर सकते हैं, ऐसे हमारे आचार संहिता में है। वो सीऊट के मंडल में उनके बूथ के जो सदस्य है, उसकी कमेटियाँ है, वो 50% नहीं हुई तो कानूनी हम लोग उसको गठन नहीं कर सकते हैं। तो वो अभी शुरू कर रहे हैं। शायद आने वाले दिन में, आने वाले 8 दिन के अंदर उनका भी बूथ कमेटी का 50% गठित हो जाएंगे, तो उनका भी मंडल अध्यक्ष चुना जाएगा। अजय सिंह को अभी मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि किस तरह से वो उत्तर भारतीयों को, खासकर नॉर्थ इंडियंस को जोड़? अजय सिंह एक उम्दा नेतृत्व है, यंग नेतृत्व है। वो 39 ईयर्स का है अभी और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यंग लोगों के हाथ में पार्टी देनी है। सारे के सारे मंडल अध्यक्ष, 13 के 13 मंडल अध्यक्ष 35 तो 45 एज के अंदर वाले हैं, जो जानबूझ के रखे गए हैं। और अजय सिंह एक अच्छा लड़का है, क्वालिफाइड है। सीबीडी एरिया में, बेलापुर एरिया में उसको सब लोग जानते हैं। हालांकि उनको न्यू बॉम्बे के सारे उत्तर भारतीय जानते हैं। और राजेश जी रॉय जैसे हमारे एक उम्दा कार्यकर्ता है जो उत्तर भारतीयों का नेतृत्व कर रहा है, उनके साथ वो जुड़ा हुआ है और अच्छा काम करता है, क्वालिफाइड है। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि उत्तर भारतीयों को भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करने का काम ये अजय सिंह जरूर करेगा। इसके लिए अजय सिंह की नियुक्ति हमने की है। आप सब लोग को पता है, पिछले 3 महीने से पूरे महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया चालू है। संगठन पर लगातार पहले सबसे प्राथमिक सदस्यता के कार्य हुए, फिर सक्रिय सदस्यता का कार्य हुए, फिर बूथ समिति का कार्य हुआ और अब जाकर मतलब कि मंडल अध्यक्ष की रचना पूरी हुई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे नई मुंबई में 13 मंडल है। 13 मंडल में से 12 मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। एक मंडल का जल्द से जल्द हो जाएगा और इस 12 मंडल में से हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा की टीम के सदस्य रहे श्री अजय सिंह, जो महामंत्री थे उत्तर भारतीय मोर्चा में,
आज उनको बेलापुर मंडल का अध्यक्ष चुना गया। मैं इसके लिए उनको हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। और इस प्रक्रिया में मैं आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को, श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी को, आदरणीय श्री कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर चौहान जी को, हमारे नई मुंबई के मंत्री आदरणीय श्री गणेश नाइक साहब को, कार्य सम्राट आमदार श्रीमती मंदाताई मात्रे और हमारे जिला अध्यक्ष जिनके मार्गदर्शन में ये सब प्रक्रिया हुई, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें क्या जो उत्तर भारतीय समाज जो भाजपा के साथ दिख रहा है, उसी का परिणाम है कि उत्तर भारतीय लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, उत्तर भारतीय समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है, लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो कार्य तो करते थे लेकिन पर्दे के पीछे रहते थे, जिसे उसमें से एक अजय सिंह भी है। मैं इन लोगों को जितना हो सका मोटिवेट करके ये बोला कि जब आप लोग कार्य कर रहे हो तो आप लोग को आगे आना है। आज तो मतलब कि मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे सभी वरिष्ठों को कि एक मंडल अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा का हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे जब नए जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, पूरे वरिष्ठों से निवेदन करूंगा कि जो भी मोर्चे मतलब कि यहाँ पर हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे एससी मोर्चा हो, चाहे एसटी मोर्चा हो, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, सभी मोर्चे में उत्तर भारतीयों को भी मतलब कि कार्य करने के लिए उनको भी अवसर दिया जाए। एससी मोर्चा हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग भी हैं, ओबीसी मोर्चा भी हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं। जो कार्यकर्ता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको अध्यक्ष बनाइए, लेकिन जो भी एक छोटा मोटा पद, जिस योग जो उत्तर भारतीय समाज के पद कार्यकर्ता है उनको वो स्थान मिलना चाहिए। मेरा यही सभी से आग्रह है। आगे पार्टी के लिए किस तरह से आप लोग एकजुटता के साथ काम करेंगे? देखिए, आज एकजुटता का ही नतीजा आप देख रहे हो कि इतने समाज के लोग सब एकत्रित हुए हैं एक बधाई देने के लिए। एक शुरुआत है और मैं मतलब एक आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूँ कि उत्तर भारतीय मोर्चा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, आगे भी रहेगी। और उत्तर भारतीय जो समाज है इसमें एक से एक क्षमता के लोग हैं, यहाँ तक कि हाईली एजुकेटेड पीपल भी है जो मतलब कि आईटी सेल में भी कार्य कर सकते हैं, सोशल मीडिया में भी कार्य कर सकते हैं। जो जिस योग है उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं उत्तर भारतीय समाज को भी अपील करूँगा कि जो भी संगठन जिम्मेदारी दे उसे निष्ठा से अपना निभाए और सभी को एक साथ में लेकर चले। जैसे जब अजय सिंह ने मतलब ये 2 महीने से कार्य कर रहे हैं तो इनके साथ एक प्रसाद और एक अपना मनी, प्रसाद जी अपना महाराष्ट्रियन है और मनी जी साउथ इंडियन है। ये टीम वर्क है, सभी लोग काम क्या करते हैं, कमल के लिए करते हैं। ये तो उत्तर भारतीय हो चाहे कोई भी है, सबको काम आखिर करना है तो कमल के लिए ही करना है। अब हम सभी लोग मतलब कि मिलकर कमल के लिए ही काम करेंगे और पार्टी को जितना उनकी बढ़त में योगदान हो सकता है वो जरूर देंगे। आप देखे होंगे कि जब विधानसभा का चुनाव था तो दोनों सीट विधानसभा के ऊपर कमल खिला है और आप देखेंगे कि दोनों विधानसभा में उत्तर भारतीय समाज की काफ़ी संख्या है। जिस तरह से पूरा उत्तर भारतीय समाज कमल खिलाने के सहयोग किया, उसी तरह आने वाले कॉरपोरेशन में हर एक वार्ड में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्य करेंगे और महानगर पालिका में भी कमल खिलेगा, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। काम करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। और पार्टी के लिए जो काम करना, हम शुरू से काम करते हैं पार्टी के लिए। हम लोग एक निष्ठावान कार्यकर्ता जो बोलते हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हमने कोई अपेक्षा नहीं की आज तक। बस जैसा बीजेपी में बोला जाता है ना कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी मिलती है, तो उसमें से मैं एक कार्यकर्ता हूँ जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ये काम करने की। तो मैं ये सबको आश्वासन देता हूँ कि हम अपना तन मन से पूरा अच्छे से हम काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भाजपामय नवी मुंबई करने में हम प्रयास करेंगे। आपको यहाँ तक अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता जैसा काम कर रहे थे, तो हम बेसिकली मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। तो स्वयंसेवक होने के नाते हम लोग कभी पर्दे के पीछे हम काम करते थे, हमने सिर्फ काम करते रहे कि भाई हमारा समाज कैसे आगे होना चाहिए, हम संगठित कैसे लोगों को संगठित करके कैसे आगे चलें। पर मुझे राय साहब ने बोला कि अजय आप इतना काम करते हो, सब कुछ करते हो, पर्दे के पीछे रहते हो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको आगे आना चाहिए। तो जो हम बोलते हैं ना कि कोई ना कोई एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, एक स्पार्क होता है जो किसी को जगाने वाला होना चाहिए। तो राय साहब उसमें देखते हैं जिन्होंने मुझे जगाया कि नहीं भाई तू ये कर सकता है, तो कोशिश कर, ये काम कर। तो मैं राय साहब को सबसे पहले श्रेय देता हूँ मुझे मोटिवेट करने के लिए। उसके बाद हमारे आदरणीय रामचंद्र घरत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जी, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। साथ ही मैं ये कहना नहीं बोलूँगा, हमारी कार्य सम्राट आमदार
मंदाताई मात्रे जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, तो उनसे हमने एक चीज़ सीखी है, कभी हिम्मत नहीं हारना और कभी अवसर को पीछे हटना नहीं। तो ये चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिला और मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अवसर मिला और मैं इसमें सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर भारतीय, आप भले ही बेलापुर मंडल के अध्यक्ष हैं, पूरे नवी मुंबई के अंदर उत्तर भारतीयों को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए किस तरह से प्रयास करेंगे? मंडल अध्यक्ष बनने के पहले मैं उत्तर भारतीय मोर्चा में महामंत्री का दायित्व भी मैं काम कर चुका हूँ, दायित्व मिला था मुझे। तो उत्तर भारतीय होने के नाते हमने जिला में, आप लोगों ने देखा होगा कि राय साहब के मार्गदर्शन में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स किए। हमने जो शुरुआत की थी, हमने जब उत्तर भारतीय मोर्चा का मुझे अवसर मिला तो हम राय साहब के साथ बैठ के हमने पहले एक प्रोजेक्शन किया कि हम किस तरह से काम करेंगे। तो हमने उसमें सोचा कि सबसे पहले लोगों तक कैसे पहुंचना है। तो लोगों तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स होती है, तो हमने क्या किया, स्कीम्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। लोगों तक पहुंचना, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें पूरे नवी मुंबई में घर घर जाके हमने अलग अलग अभियान में पूरा अपना 100% देकर लोगों से जाना। और उसमें हमको समझ में आया कि भाई कहाँ काम करने, किस तरह से काम करना है, तो उत्तर भारतीय किस तरह से संगठित हो, तो उसके लिए हमने काफ़ी काम किया। और आपको आश्वासन देता हूँ कि उत्तर भारतीय नवी मुंबई का पूरा संगठित है और पूरा भाजपा के साथ है। सबसे पहले तो अजय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मंडल अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है और ये सिर्फ अजय सिंह की नियुक्ति नहीं है, ये एक संगठन में किस तरह से संगठन का क्रम चलता है, किस तरह सबको जोड़ कर लोग चलते हैं और इस संगठन के लोग कैसे समाज के साथ मिलकर चलते हैं, ये उसका प्रतीक है। जिस तरह से एक अजय सिंह एक नाम नहीं है, अजय सिंह के रूप में पूरा उत्तर भारतीय समाज कहीं ना कहीं जुड़ा है, उनके साथ जुड़ा है। और ये भारतीय जनता पार्टी को विशेष करके धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि सभी समाज को एक साथ जोड़ के चलने का काम इस संगठन करता है, पार्टी करती है, जहाँ पर किसी तरह का न तो प्रांत का विभेद है, न भाषा का विभेद है, ना ही कोई धर्म की बात है। यहाँ पर सब लोग मिल करके राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और ये उसी का प्रतीक है कि कोई उत्तर भारतीय है, कोई दक्षिण भारतीय है, कोई महाराष्ट्र का है, कहीं का भी कोई भी इस राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और वही काम अजय सिंह कर रहे हैं। उनके साथ पूरा उत्तर भारतीय समाज लगा है और ये चीज़ कोई मांगने वाली चीज़ नहीं है, बिना मांगे काम करके अपने काम के दम पर इन लोगों ने अपनी जगह बनाई है। उसके लिए बहुत बहुत लोगों को शुभकामनाएँ। पूरी कमेटी अजय सिंह के साथ में जितने लोग मंडल अध्यक्ष बने हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। कृष्ण कनौजी के साथ पंकज विनोद सिंह की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।